जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेनिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो इंट्राडे में इंडेक्स में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड इसका जो एडवांस वर्जन रहेगा वो स्टॉक ऑप्शंस में किस तरीके से वर्क करता है वो हम लोग फर्दर सेशन में देखेंगे। बट यस, आज की सेशन में देखेंगे कि इंडेक्स में इधर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप हो, सेंसेक्स हो, सभी में ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। एंड आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी होती है। लेवल मतलब इन द सेंस कि वो किस तरीके से प्राइस एक्शन प्लस टाइम का रिवर्सल देखने को मिलता है। एंड वहां पे एक अच्छी सी में रिवर्सल एंट्री जब भी मिलती है तो एक प्रॉपर जो है आप रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल सेटअप के साथ वहां पर अपनी ट्रेड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें, जैसे कि अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करना हो तो काफी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमने शेयर कर रखी है। एंड आज हम लोग देखेंगे कि फ्रेश स्ट्रेटेजी है कि जैसे कि हमारा यहाँ पे एक जो पहला कैंडल होता है जब मार्केट का वाइब्रेशन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 9:15 AM में जो पहला कैंडल का फॉर्मेशन होता है। बट मार्केट जो फ्लक्चुएट कब होता है 9 AM से, आप देखोगे अपने ट्रेडिंग ऐप में तो वहां पे आपको दिखेगा कि वैल्यू जो है वो अप एंड डाउन आपको 9 AM से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या 9 AM का एग्जैक्ट डेटा तो आपको मिलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या होता है कि मार्केट सेटल कब हो रहा है। तो यहाँ पे जिसका ओपनिंग सेशन है, दैट इज यहाँ पे आपको ओपनिंग वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये वैल्यू कितना, दैट इज 24,843.4। तो ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि मार्केट का ये ओपनिंग वाइब्रेशन पॉइंट है। एंड इसके बाद क्या होगा कि हमें यहाँ के बाद में थोड़ा सा वेट करना होगा कि हमारी एंट्री कब ट्रिगर होगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको दोनों साइड मिलेगी, अप साइड एंड डाउन साइड। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इंपॉर्टेंट गैन रिवर्सल सेटअप पे जाते हैं एंड वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, वहां पे किस तरीके का रिवर्सल सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, रिवर्सल सेटअप है तो आपको थोड़ा सा रिस्क फेवरेबल सेटअप देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है वो डाटा वेरिएबल है। आप यहाँ पे जैसे कि वैल्यू प्लॉट करोगे तो आपको यहाँ पे फर्दर जो है वो रिवर्सल एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। अभी ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। उसके रिगार्डिंग जो है सारा सेटअप ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट होके आ जाता है। अभी बात करें, ये हमारा प्राइस सेक्शन है। प्राइस के बाद हमारा पहला सेक्शन रिवर्सल सेक्शन है, फिर हमारा R1 R2 ये क्या सभी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे प्राइस में क्या, 24,737। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्राइस हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज ओपनिंग प्राइस 24,843.4। ये ओपनिंग प्राइस क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारा वाइब्रेशन पॉइंट है मार्केट का 24,843.4। और मे बी यही रहेगा। यस। एंड उसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये डेटा ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर चला आता है। फिर बात करें कि यहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद में ट्रेड कैसे लेना है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो रिवर्सल वैल्यू ये कैसे है। इसका आप अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम लोग +2 एड ऑन करेंगे, क्योंकि वो एक कंप्लीट सर्कल का वैल्यू हम लोग डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ गैन वैल्यू। तो 2 के साथ डिनोट किया जाता है, हमारा 180 को डिनोट करते हैं, दैट इज 159। एंड इसी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 155.6 निकल के आ जाएगा। अभी आपने देखा ये दोनों वैल्यू निकल के आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये हमारा अपर मेडिएशन एंड लोअर मेडिएशन है, ये कैसे निकलेगा। तो ये हमारा जो पहला R1 वैल्यू, इसको आप स्क्वायर फाइंड आउट करेगा, दैट इज दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। एंड सिमिलर सेकंड वैल्यू दैट इज R2, इसका आप स्क्वायर फाइंड आउट करेगा, दैट इज दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, तो ये आपको निकल के आ जाएगा दिस मच। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, दैट इज अपसाइड रिवर्सल। तो ये कैसे निकलेगा, आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू हमारा, इस वैल्यू को क्या करोगे आप यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद हम 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी वैल्यू का आप अगर स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। एंड यहाँ पे इसको आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा अपसाइड चेंज मिल जाएगा, इसी को 8 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा डाउन साइड चेंज मिल जाएगा। तो काफी आसान सा बेसिक कैलकुलेशन है। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अपसाइड एंट्री। तो एंट्री कब मिलेगी, ये जो वैल्यू हमारा निकल के आया था 24,922। अब ये कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। अभी आप इसमें जो हमारा प्राइस था इसमें आप इसमें वैल्यू को एड ऑन करोगे तो ये मिल जाएगा अपसाइड एंट्री। एंड सिमिलरली ये जो प्राइस था इसमें आप डाउनसाइड वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको डाउनसाइड एंट्री मिल जाएगा। ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, अपसाइड एंट्री जैसे ट्रिगर होगा तो हम लोग लॉन्ग के लिए चलेंगे। एंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा पहला, दूसरा एंड तीसरा। एंड अगर टारगेट अचीव नहीं होता है तो इसके से हमारा ये एसएल हो जाएगा। सिमिलरली अगर टारगेट डाउनसाइड की बात करें तो हमारा डाउनसाइड एंट्री है, अगर टारगेट हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड। एंड अगर डाउनसाइड में टारगेट ट्रिगर नहीं हुआ तो हमारा ये हमारा एसएल हो जाएगा। तो सभी चीजें हम लोगों ने एक रैंडम तरीके से समझ लिया, काफी आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, हमारा एंट्री कहाँ से ट्रिगर होगी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो लास्ट सेशन का ट्रेडिंग सेशन था उसका जो वाइब्रेशन पॉइंट था दैट इज 24,843.4।
तो हमारा अपसाइड क्लिक कब जाएंगे, दैट इज 24,923 के ऊपर एंड 24,765 के नीचे। 765 एंड 923 ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग वहां पे क्या करेंगे, अपने लेवल को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे अपने लेवल को प्लॉट कर लोगे, दैट इज 24,765 एंड 24,000 ऑलमोस्ट अपसाइड वैल्यू हमारा 24,923। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे सिंपली। यहाँ पे आप इसमें एग्जैक्टली वैल्यू प्लॉट करना, जिससे कि ज्यादा अच्छे से समझ में। एंड यस, आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा हमारी एंट्री ट्रिगर जब भी होगी वो बॉडी के साथ होगी। एंड ऐसा नहीं कि है विक के साथ यहाँ पे विक बना दिया तो हमारा लॉन्ग एंट्री ट्रिगर, ऐसा नहीं होगा। बॉडी के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए, चाहे अपसाइड की बात करें चाहे डाउनसाइड की बात करें। एंड बॉडी का क्लोजिंग अगर आपको मोर देन 50% होना चाहिए, 50% से कम है तो आप वहां पे अवॉइड कर सकते हो। 50-60% के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए तो बेटर रहता है वहां पे। तो बात करें कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपसाइड से एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, डाउन साइड में एंट्री ट्रिगर हो गई इस कैंडल, मतलब 11:50 में हमारी एंट्री ट्रिगर है। आपको मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, 11:50 में हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। इसके बाद क्या करना है कि हमारा टारगेट क्या रखता है, डाउन साइड में एंट्री ट्रिगर हो गया, पहला टारगेट 24,686 एंड 600 सेकेंड टारगेट था। तो 24,686 आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर इसको प्लॉट किया जाए, इसको अदर कलर से मार्क कर लेते हैं जिससे कि ज्यादा बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगा। 24,686 देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिख गया इस कैंडल में, दैट इज 1350 हमारा टारगेट अचीव हो गया है। एंट्री का मिला था 11:15 में, अब यहाँ पे क्या है 765 है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पुट ऑप्शन चेक कर सकते हो 750 का या 800 का। अगर आप थोड़ा सा इन द मनी जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा सा रिवर्सल है, तो यहाँ पे मार्केट अगर साइड चलाएगा तो प्रीमियम टिके होने का चांसेस रहते हैं। यहाँ पे 11:15 हम लोग क्या करेंगे, 24,800 का पुट ऑप्शन चेक करेंगे 11:15 में। आपको समझ में आएगा कि वहां पे हमें किस तरीके का टारगेट या एसएल हमें देखने को मिला है। तो ये हम लोग चेक करते हैं, 24,800 का पुट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11:15 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है एंड वहां से आपको कितना पॉसिबल रिवर्सल है, कितना वैल्यू आपको देखने को मिला है। 11:15 की बात हो रही है तो ये 11:15 इस कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, इस कैंडल का क्लोजिंग कितना था 81.75, मतलब ऑलमोस्ट 82। यहाँ पे 82 से आप समझ सकते हो कि ये आपको जो हमारा टारगेट कब अचीव हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि टारगेट हमारा अचीव हुआ है 1350 में। तो 1350 की बात हो रही है तो 1350 ये रहा, इस कैंडल हमारा टारगेट अचीव हुआ है, 82 पे एंट्री ट्रिगर हुआ एंड यहाँ पे टारगेट कब अचीव हुआ है, दैट इज 145 पे। आप यहाँ पे कंसिडर करो कि कितने पॉइंट का आपको गेन मिला है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 62 पॉइंट का गेन, 62 से 63 पॉइंट का मैसिव गेन आपको देखने को मिला है। निफ्टी में 62 पॉइंट का टारगेट एंड तो आप कंसिडर कर सकते हो कि वहां पे कितने पॉइंट का गेन है। 75 का लॉट है तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 5,000 रुपए का प्रॉफिट एक लॉट में देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में 5,000 रुपए का गेन है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल तरीके से काम कर रहा है। एंड अगर बात करें यहाँ पे कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन काम कर रहा है, तो ये काम करेंगे हम इसको एक दिन और चेक करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 25 सितंबर दैट इज थर्सडे का डेट है। थर्सडे के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अगेन क्या देखेंगे, मार्केट का वाइब्रेशन पॉइंट कितना है, 25,048.6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्राइस सेक्शन है, प्राइस सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे 25,048.6 इसको सिंपली प्लॉट करेंगे एंड यहाँ से आपको जो है बेस्ट पॉसिबल रिवर्सल मिलेगा। यहाँ बात करें तो देखिए अपने ये डेटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, इसमें सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल्ड है। अब बात करें कि यहाँ पे अपसाइड एंट्री कब ट्रिगर हुआ, दैट इज 25,128 एंड 24,969 के नीचे। तो 24,969 हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे डाटा प्लॉट कर लेते हैं। 24,969 के आसपास शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर हुई है एंड लॉन्ग की बात करें तो 25,128 के ऊपर, तो 25,128 के ऊपर लॉन्ग का एंट्री ट्रिगर होगा। दोनों को सिंपली मार्क करेंगे ना। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका एंट्री इमीडिएटली 9:15 में ट्रिगर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है मार्केट, हम लोग वेट करेंगे। एंड जब आपने देखा कि यहाँ पे आप देखो ये स्कैंडल में क्या हुआ कि यहाँ पे विक के साथ नीचे तो गया बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया एंड बॉडी के साथ क्लोजिंग नहीं हुई, इसके लिए हमारी एंट्री ट्रिगर इस कैंडल में नहीं होगी। बट इस कैंडल का आप देखो ध्यान से 1240 कैंडल, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस सस्टेन कर गया एंड हमारे क्लोजिंग भी है प्राइस के नीचे मिल गया। 24,969 क्लोजिंग चाहिए था एंड इस कैंडल क्लोजिंग कितना, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कैंडल क्लोजिंग कितने, 24,962, मतलब हमारी एंट्री ट्रिगर यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1240 में 25,000 का पुट ऑप्शन चेक करेंगे थर्सडे को, 25,000 का पुट ऑप्शन। तब वहां पे समझ सकते हो कि 1240 में हमें कितने पॉइंट्स का गेन देखने को मिलेगा एंड कितने पॉइंट्स का टारगेट आपको देखने को मिलेगा।
तो ज़्यादा बेटर क्लैरिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 1240 की बात हो रही है, तो जिस मार्केट थोड़ा सा उस दिन साइडवेज था, बट नेवरदलेस आपको कुछ ना कुछ गेन तो डेफिनेटली मिला होगा। 1240 की इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हुई, दैट इज 97 की क्लोजिंग है, तो ऑलमोस्ट 97 के आसपास आपकी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो रही है। एंड बात करें कि यहाँ पे टारगेट का अचीव होता हुआ दिखा है, तो यहाँ पे टारगेट हम लोग अपने एक्सेल के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे। टारगेट क्या था? 24,891। तो 24,891 का टारगेट हमें कब मिला है, तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे इस वैल्यू, इस कैंडल के साथ। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखोगे 24,891, यस, यहाँ पे एग्जैक्टली कैंडल कब मिला, तो ये हमारा 15 मतलब 3 बजे हमारे जो है टारगेट मिलता हुआ देखने को मिला है, दैट इज 3 PM में। 3 PM में हम देखेंगे कि कितने पॉइंट्स का गेन था ये इस कैंडल में, दैट इज 120 का हाई था, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे 97 से 120, मतलब सिंपली आपको यहाँ पर भी 20 से 23 पॉइंट का मैसिव गेन आपको देखने को मिला है। या थोड़ा सा मार्केट में ज्यादा पॉइंट डिलीवर नहीं हुआ कि हमारे एंट्री ट्रिगर ही 12 बजे के बाद हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा मार्केट साइडवेज में चला गया यहाँ से, फिर भी हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली गेन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट इज अगेन ए वेरी वेरी गुड मूव। एंड आपने देखा कि यहाँ पे एंट्री ट्रिगर जो है आसानी से लेट होता हुआ दिख रहा है, बट समहाउ हमारा टारगेट भी काफी बेटर तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक ही दिन या 2 ही दिन वर्क करते हैं, और भी दिन वर्क करते हैं, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक दिन और देखने की कोशिश करते हैं। दैट इज ये रहा हमारा ट्यूसडे का सेशन, दैट इज 23rd को, तो हम लोग 23rd में भी देखने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ से भी टारगेट एंड एसएल को हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितने पॉइंट का टारगेट है, कितने पॉइंट का एसएल किस तरीके से हमें देखने को मिला है। बात करें इस कैंडल का, तो इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग पॉइंट क्या है, 25,242.7। अभी क्या करना है, सिंपली अपने प्राइस सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे 25,242.7 को सिंपली प्लॉट करेंगे। एंड आप देख सकते हो कि ये वैल्यू ऑटोमेटिकली, सब वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर चला आया। एंड यहाँ पे लॉन्ग की बात करें तो 25,323 के ऊपर एंड 25,163 के नीचे, 163 एंड 323। यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे, दैट इज 25,323 एंड ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, दैट इज 25,163। यस, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर कब हुआ है, इस कैंडल में, मतलब 940 में। एंड टारगेट क्या था हमारा, तो सिमिलरली टारगेट आप देख सकते हो, दैट इज 25,084 का हमारा टारगेट है। 25,085 ले सकते हो आप, राउंड नंबर। तो 25,085 से हम लोग अपने टारगेट लाइन को मार्क करेंगे, 25,085। यस, आप देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा टारगेट को अचीव किया एंड मार्केट अगेन यहाँ से रिवर्स कर गया। तो कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। ये लेवल एग्जैक्टली क्या था, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल क्यों दिखाया, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या ऐसा हो गया। 25,084 कोई राउंड नंबर भी नहीं है, 25,100 का कोई नंबर भी नहीं है, 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी नहीं है। तो ये क्या था, ये हमारा ज्ञान सर का एक रिवर्सल लेवल था, मार्केट को एग्जैक्टली यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ से वन वे रिटर्न लेना था। एंड एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से वन वे रिटर्न लेके दिखाया एंड काफी ब्यूटीफुल तरीके से रिवॉर्ड देखने को मिला है। फिर बात करें यहाँ पे एंट्री कब ट्रिगर हुआ था इस कैंडल, आप देख सकते हो कि जब मार्केट ने इस कैंडल को ब्रीच किया, फिर अगेन मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट भी कहां से कर रहा है, एग्जैक्टली हमारा ये जो लेवल था, ये हमारा ब्रेकडाउन का लेवल था, कैंसर का जो प्रेशर लेवल था इंट्राडे में उस दिन ट्यूसडे को, एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल से रीटेस्ट किया, वहां से फॉल किया। अगर इसको रीटेस्ट करना था, आप देख सकते हो जनरली प्राइस एक्शन वाले क्या कहेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे एंड एग्जैक्टली जो है 25,178 के पास से रिवर्सल की बात करेंगे, बट नहीं, मार्केट ने 25,163 से रिवर्सल लिया प्रॉपरली, एग्जैक्टली हमारे कैंसर के रिवर्सल लेवल से। एंड यहाँ पे मार्केट ने एक शार्प करेक्शन। अब देखो कि यहाँ पे हमारा क्या एंट्री था, 25,145 का क्लोजिंग है, तो हम क्या करें 25,150 का पुट ऑप्शन चेक करेंगे, दैट इज 940 में एंड 23 सितंबर को। 23 सितंबर को 25,150 का पुट ऑप्शन जो नियर बाय था हमारा, 150 की जगह आप 200 भी ले सकते हो, तो आपके कंफर्ट के हिसाब से, बट थोड़ा सा इन द मनी बेटर रहेगा। 940 में एंट्री ट्रिगर हुई है ट्यूसडे को। ट्यूसडे को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ये रहा 25th 24 ट्यूसडे का कौन सा डेट था, दैट इज 23rd। तो 23rd को देखेंगे 940 में एंड वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह का मोमेंटम था। ये 940 इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, इस कैंडल का क्लोजिंग कितना था 113 एंड 113 से आपको टारगेट कब मिला है, तो 113 के बाद टारगेट हमें मिला है, दैट इज इस कैंडल में ऑलमोस्ट जो है 11:15 में। 11:15 में हमारे टारगेट अचीव हो गया। 940 का क्लोजिंग 113 एंड 11:14 क्या है, दैट इज 133। यहाँ पर आपने देखा कि सिंपली में यहाँ पर 20 पॉइंट का एक अच्छा गेन मिला है। निफ्टी में 20 पॉइंट का गेन भी कम नहीं होता है, क्योंकि एक लॉट 75 का है,
तो आपको आसानी से सिंपली यहाँ पे 1500 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे भी काफी अच्छे तरीके से रिस्क रिवार्ड फेडरल सेटअप के साथ काम कर रहा है। एंड इंट्राडे में इंडेक्स में काफी अच्छे तरीके से रिस्क रिवार्ड सेटअप के साथ ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। एंड बात की जाए कि यहाँ पे क्वांटिटी साइज मैटर करेगा कि आप कितने क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रिस्क रिवार्ड बैठेगा एंड वहां पे उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। एंड सबकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है कि अभी एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा। तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस एक्सेल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। एंड यस, इसका जो एडवांस वर्जन रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑप्शन वो भी आपको कमिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। टिल देन आप इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखो, 2-3 बार वॉच करो। अगर आपको ज्यादा बेटर तरीके से और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, वहां से और भी बेटर तरीके से इसको जो है क्लैरिफाई किया जाएगा। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड नंबर के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।